एक गाना सुना था आपका कि कुंडू चाल पड़े मन थन का काम करावेंगे गिन गिन का। कैसे काम कैसे गिन गिन कराए जाएंगे? है ना, काम करने देंगे। जब युवा पढ़े लिखे तो लूट के लिए नहीं, इस प्रदेश को बचाने के लिए ऐसी नीति और कानून विधानसभा में बनेगी जिससे सारी चीजें सुनिश्चित होंगी। अगर युवाओं की बात आप कर रहे हो ना, भागीदारी कैसी नहीं भाई हुआ आपके, अगर आप जिस यात्रा चली है ना, भागीदारी कैसी? युवाओं की भागीदारी, लोगों को मैं जगा रहा हूँ अपने जो किसान मजदूर के घर का बेटा बेटी जो अच्छे पढ़े लिखे हों, नई सोच के हों, ऊर्जावान हों और जो जन सेवक बनकर जो है जनता के लिए विधानसभा में आए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं K24 और मैं आपके साथ रणदीप धानी। अगर प्रहलाद कुंडू की बात की जाए, आज 16वां दिन है यात्रा को, यानी जन जागृति यात्रा जो उसको लेकर प्रहलाद सिंह कुंडू हरियाणा के दौरे पर की जो लोग हैं उनको जगाया जाए। किस बात को लेकर अगर तमाम तरह की बातें, राजनीति से जुड़ी हुई बातों की बात करें तो वो भी यहाँ पर आपको साफ तौर से दिखेंगे। अगर मैं कलाई इलाके की बात की जाए, गाँव की तरह गाँव की बात की जाए तो प्रहलाद कुंडू और मुजफ्फर, मेरे बैक साइड में देख सकते हैं आप कि जो प्रहलाद कुंडू है वो यहाँ पर है, महम से जो विधायक है। सीधी तौर से बात करेंगे कुंडू साहब, अगर बात की जाए राजनीति, सीधी तौर से राजनीति की बात करेंगे कि महम की राजनीति को छोड़कर अगर बात चुनौतियां बड़ी होगी हरियाणा के अंदर आपके लिए? मैं तो किसी चुनौती को लेकर नहीं, इस प्रदेश की बदहाली को लेकर चला हूँ और मैं इन लोगों को जगाने के लिए हूँ। मैं किसी चीज को चुनौती नहीं मान रहा। मेरे लिए चुनौती है इस प्रदेश को कैसे बचाया जाए। मेरे लिए चुनौती है इस प्रदेश के एक युवा का भविष्य आज अंधकार में है, उसको कैसे बचाया जाए। इस प्रदेश का गरीब आज बदहाली में जी रहा है, आज महंगाई आसमान छू रही है। मेरे लिए चुनौती ये चीजें हैं। मैं किसी इंसान को अपनी चुनौती नहीं मानता, उसको वो नहीं मानता। लेकिन गांव तो कुंडू जी, आप गांव तर गांव गए हो, अगर आम लोगों की बात की जाए, गरीब भी मिलता है, किसान भी मिलता है, वहाँ ज़्यादातर समस्याएं कौन सी सामने आ रही है आपके फिलहाल अभी? ऐसा कोई लगता है ही नहीं जो समस्या ना हो। पूरा आज हर वर्ग पीड़ित और परेशान है। ना स्कूल बचे हुए हैं, ना हॉस्पिटल बचे हुए हैं, स्कूल में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, युवाओं के लिए रोजगार नहीं, कर्मचारियों के लिए जो है ना उनकी पेंशन नहीं, सरपंचों को उनका अधिकार नहीं, गरीब के राशन कार्ड कट रहे हैं, बुजुर्ग के जो है ना पेंशन कट रही है, खिलाड़ियों का खेल कोटा खत्म कर दिया। आज हर वर्ग पीड़ित और परेशान है। तो आज कोई ऐसा नहीं बचा जो सिस्टम जो है ना, एक भी ऐसा लगता हो ये है। प्रदेश के ऊपर हर साल कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा इसके सरकार हरियाणा सरकार के पास हो गया है जी। कोई डेवलपमेंट, ना रोजगार है, ना कोई इंडस्ट्री उद्योग आ रहे, ना कोई बड़ी कंपनी आ रही है। कैसे हमारा युवा बचेगा? चुनौती हमारे लिए ये है कि आज इस प्रदेश को कैसे बचाया जाए। उसके लिए पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड युवा जब तक नहीं आएंगे, राजनीति के युवाओं की भागीदारी करना, उसके लिए मेरे ये जन जागृति यात्रा है। अपने इस प्रदेश को बचाने के लिए मेरी जन जागृति। देखिए कुंडू साहब, अगर मैं यात्राओं की बात की जाए, एक तरफ तो कांग्रेस निकाल रही है, यानी राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ अगर मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला की बात की जाए तो वो भी चर्चा ये है कि वो भी यात्रा निकालेंगे। क्या राजनीति के तौर से देखा जा रहा है कि राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं? उनकी यात्रा, कांग्रेस की यात्रा अपना वजूद बचाने की यात्रा है और दूसरे दल अपना वजूद बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। मैं इस प्रदेश को बचाने की बात कर रहा हूँ। इस प्रदेश के युवा को बचाने के लिए निकला हूँ। इस प्रदेश की जो बदहाली है उससे इस प्रदेश को कैसे बचाया जाए, मेरी यात्रा का उद्देश्य ही हो। युवा पढ़े लिखों की भागीदारी किस प्रकार से राजनीति में सुनिश्चित हो, मेरी यात्रा इस उनकी यात्रा की सोच में, मेरी यात्रा की सोच में जमीन आसमान का फर्क। अगर ये बात लोगों को समझ में भी आ रही है, बलराज कुंडू तो अकेला मेरी कोई ना पार्टी है ना कुछ है। बलराज कुंडू आज नांगल चौधरी जहाँ कभी गया भी नहीं था, उस राजस्थान बॉर्डर से मैं चला था पैदल। लोगों का जिस प्रकार से प्यार, आशीर्वाद और वहाँ खड़े होकर मेरा वेलकम किया है, वो सारी चीज़ें लोगों का सरकार की नीतियों के प्रति आक्रोश और विश्वास उठना, उसको आप कह सकते हैं, जिसके एवज में वो इस बात का संदेश आता है बदलाव जरूरी है। कांग्रेस पार्टी का राज देख लिया,
भाजपा का राज देख लिया, ये चौटाला परिवार का राज देख लिया। सब ने इस प्रदेश को लूटने और झूठ बोलने के अलावा किसी ने कुछ नहीं दिया इस प्रदेश को। इस प्रदेश के हालात इतने नाजुक हो चुके हैं, अब युवाओं ने आकर अगर इसको नहीं संभाला तो आगे भविष्य में बहुत ही बड़ा वो हो जाएगा। कुंडू साहब, अगर युवाओं की बात आप कर रहे हो ना, भागीदारी कैसी निभाई हुआ आपकी, अगर आप जिस यात्रा चली है ना, भागीदारी कैसी? युवाओं की भागीदारी, लोगों को मैं जगा रहा हूँ, अपने जो किसान मजदूर के घर का बेटा बेटी जो अच्छे पढ़े लिखे हों, नई सोच के हों, ऊर्जावान हों और जो जन सेवक बनकर जो है जनता के लिए विधानसभा में आए। जब विधानसभा के अंदर पता, मैं तो सोच तो है कि 90 के 90 ऐसे विधायक आए, लेकिन चलो 90 नहीं तो कम से कम 50-60 आ जाएं, तो इस प्रदेश में ऐसी नीतियाँ और कानून बने जिससे किसान का भला हो, गरीब का भला हो, युवाओं का भविष्य सुनिश्चित हो, ये महंगाई भ्रष्टाचार पे कंट्रोल हो। ये सारी चीज़ें युवा ही कर सकता है कि नई सोच का पढ़ा लिखा युवा। और उसी के लिए मेरा जो है ना, ये मैं इस जन जागृति यात्रा को लेकर, ये ऐसी चिंगारी है जो आज प्रदेश में भड़क चुकी है। आने वाले समय में आपको ये ज्वालामुखी बनकर फटेगा और इस प्रदेश के अंदर 2024 के अंदर कम से कम 50-60 नई सोच, नई पीढ़ी के युवा पढ़े लिखे विधानसभा में वकील बनकर जनता के उनके प्रतिनिधि बनकर आएंगे और इस प्रदेश की बदहाली को खत्म करने का। कुंडू साहब, अगर बात की जाए, गाना सुना था आपका कि कुंडू चाल पड़े मन थन का काम कराएंगे गिन गिन का, कैसे काम, कैसे गिन गिन कराए जाएंगे? है ना, काम करने के जब युवा पढ़े लिखे तो लूट के लिए नहीं, इस प्रदेश को बचाने के लिए ऐसी नीति और कानून विधानसभा में बनेगी जिससे सारी चीजें सुनिश्चित होंगी, तभी तो बचेगा ना प्रदेश, तभी तो। डिप्टी सीएम के इलाके में गर्जे हो जाके, अब वहाँ अगर बात की जाए वहाँ के लोगों की, किस प्रकार से आपके हौसला बढ़ाई हुई, या जिस प्रकार से उनके बात की जाए लोगों की, किस प्रकार से आपके साथ जुड़े हुए? आपने देखा होगा जिस प्रकार से लोगों से झूठ बोलकर इस भाजपा को और खट्टर को जमुना पार भेजने के नाम पर, बुजुर्गों की 5100 रुपये पेंशन करने के नाम पर, बाखड़ा पानी देने के नाम पर झूठे वादे करके, झूठे सपने दिखाकर उन्होंने वोट लूटी और उसके बाद वोट लेने के बाद उसी भाजपा की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। लोगों में इतना आक्रोश है, अब उसका आने वाले समय में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज पूरे लोगों में इतना जोश आक्रोश है, वो चाहते हैं अब की बार उचाना हल्का अपने किसी किसान मजदूर के बेटे को जो पढ़ा लिखा ऊर्जावान होगा उसको अपना प्रतिनिधि बनाकर, अपना वकील बनाकर विधानसभा में भेजेगा, ये मैं दावा करता हूं। साहब, लास्ट सवाल रहेगा आपसे, यात्रा कब शुरू हुई थी और कब चलेगी, कहाँ समापन होगा? यात्रा 26 जनवरी को चली थी और 18 फरवरी को चंडीगढ़ में समापन महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर वहाँ समापन होगा। देखिए, मेरे साथ महम से जो विधायक हैं बलराज सिंह कुंडू, वो देखें कि यात्रा चली हुई लगातार की, जिस प्रकार से अगर मैं लोगों की बात की जाए, कहना है कि उनके ये था कि यात्रा में काफ़ी लोग नहीं जुड़ेंगे। उसके माध्यम से आप देख सकते हैं KBN24 के माध्यम से कि तमाम लोग यात्रा में जुड़े। गाँव दर गाँव की बात की जाए, आम लोगों की बात की जाए, मजदूर, किसान, व्यापारी या तमाम लोगों से जुड़कर इस यात्रा की शुरुआत की गई। निवेदन है आप लोग जो वीडियो को शेयर करें। आपके साथ रणदीप दानिया, KBN24।